क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग, डिशेस सब डन। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। पता नहीं ये घड़ी आज इतनी स्लो क्यों चल रही है। क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है? क्योंकि मेरे साथ तो यही हो रहा है। सीरियसली। हाय मॉम, माय नेम इज नेहा एंड आई एम मदर ऑफ 2 किड्स। अभी थोड़े दिन पहले हम सबके एग्जाम्स खत्म हुए। हम सबके का मतलब मम्मियों के भी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ मम्मी ने भी तो एग्ज़ाम दिए हैं। हम लोगों की भी तो नेक्स्ट क्लास आई है, प्रमोट हुए हैं। मम्मी इसकी क्या काम होता है? टेंशन लेना। पहले थी एग्ज़ाम की टेंशन, फिर हुई रिजल्ट की टेंशन, और अब है स्कूल की टेंशन कि भाई स्कूल के लंच में क्या बनेगा, बच्चों को हेल्दी फूड कैसे खिलाएं, उनके लिए रोज़ नए तरह के स्नैक्स और नए नए टिफ़िन बॉक्सेस। आजकल के बच्चे बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। हम लोगों के टाइम में मम्मियाँ अचार पराठा, भिंडी पराठा और कुछ ऐसे ही यूनिक स्टफ नहीं होते थे। मगर आजकल के बच्चों को डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए। प्लस टीचर की या स्कूल की डिमांड है वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो आजकल का टाइम भी बहुत चैलेंजिंग है। इन चैलेंजेस के साथ साथ एक नया चैलेंज और है मम्मियों के लिए, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों का टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए कि उनको खेलने का भी टाइम मिले, होमवर्क का भी टाइम मिले, सेल्फ स्टडी जो कि शायद सिर्फ नाम के लिए है, उनको भी उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए। देखते हैं हम लोग इस एग्ज़ाम में फिर पास होते हैं या फेल होते हैं, बट आई विश सब पास ही हो अच्छे से। आज मैं आई हूँ आपके साथ कुछ शेयर करने, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद हम किसी से साथ कर नहीं पाते हैं, स्पेशली अपने बच्चों की बातें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम अपने बच्चों की बातें जब शेयर करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें जज ना करे। इसलिए ज़्यादातर हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लोग हमें जज नहीं करते। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते, कि कहीं वो गुस्सा हो गए तो, बच्चे को कुछ ज़्यादा डांट दिया तो, या बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करते हैं तो भी हमें उनके साथ शेयर करने में अपनी बातों से थोड़ा सा हम एक्सक्यूज़ करते हैं। अरे कहीं वो ऐसे तो नहीं करेंगे, ओ माय गॉड अगर ज़्यादा गुस्सा कर दिया तो बच्चा रिएक्ट कैसे करेगा। आजकल के बच्चों को डील करना कोई आसान काम नहीं है। मैं भी यही चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा 12 ईयर का है, छोटा वाला 6 ईयर का है। मेरे भाई सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये हैं, छोटा वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो रहा है, बड़ा वाला बड़ा ही नहीं होना चाह रहा है। क्या आपके साथ भी यही इश्यूज़ हैं? बताइएगा ज़रूर। आजकल के बच्चे एक अलग ही इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं और अलग इन्वायरमेंट में डील भी कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 12 ईयर्स का है। आज मैं आपसे अपने मन की बात शेयर करती हूँ। वो 12 ईयर्स का है, और उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो उसमें अलग अलग चीज़ें सीख रहा है। और घर में आके उसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहता है। थैंक गॉड वो अपनी वो कैब अपने पेरेंट्स के सामने शेयर करता है, हमसे पूछता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है मम्मा या पापा, इस मतलब से हम क्या समझते हैं। जो कभी कभार हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग होते हैं वो वर्ड्स, क्योंकि हमें लगता है कि वो इस पर्टिकुलर एज के लिए ठीक नहीं है। बट एक तरह से हमें सेटिस्फेक्शन भी है कि हमारा बच्चा गूगल नहीं सर्च कर रहा है, क्योंकि गूगल में अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं अपने जो भी डाउट्स हैं। तो इतना फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट हाँ, एट द बैक ऑफ द माइंड हमें डर भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वर्ड्स कि वो जो शायद उसकी एज के लिए ठीक नहीं है वो फिर भी लर्न कर रहा है, सीख रहा है। मे बी शायद एनवायरनमेंट की वजह से है या पीयर प्रेशर, किसी की भी वजह से हो सकता है, या इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि वो हमसे शेयर कर रहा है, हम उसको बता रहे हैं वही चीज़ एक फ़िल्टर्ड अमाउंट में, जो कि शायद उसके एज के अकॉर्डिंग अभी इतना ठीक है। बेटा बाद में आप बड़े आगे चल के जब और बड़े होगे तब ये चीज़ सीखोगे। इस तरह से हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। एक और चैलेंज है जो मैं फेस कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, और आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स भी शेयर करेंगे, वो है उनका गुस्सा। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लग गया है? मेरा दोनों बेटे, यार 12 साल का और 6 साल का, दोनों बेहद गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कि उनके गुस्से से अब मुझे डर लगने लग गया है। मगर हाँ, दोनों के गुस्सों को डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहाँ छोटा वाला गुस्सा हो जाता है मैं उसको छोड़ देती हूँ,
वो अपने रूम में जाएगा, थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा रूम, और फिर उसके बाद वेट करेगा कि मम्मा या पापा मुझे कब मनाने आएंगे। फिर धीरे 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 ओवर द टाइम उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी हाथ बड़े वाले का गुस्सा, बाप रे, बहुत लाउड है। शायद आजकल के टीनेजर्स का इसी तरह से लाउड रिएक्शंस निकलते हैं गुस्से को लेके। थोड़ा सा शाउट करना, और कभी कभार अपने छोटे भाई को परेशान करना उसी गुस्से में, कभी इधर उधर मार देना। हालांकि ज़्यादा नहीं लगती, वो इंटेंशनली नहीं करता, थोड़ा डराने की कोशिश करता है कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा करके। बट हाँ, ये एक तरीका है उसका, उसको अपना गुस्सा दिखाने का। कैसे डील करते हैं यार आप लोग ये सब, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं भी डील करने की कोशिश करती हूँ। कभी पास होती हूँ, कभी फेल होती हूँ। ठीक है, मैं भी मॉम हूँ, सीख रही हूँ। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है आजकल के बच्चों के लिए, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के लिए। मेरे हस्बैंड को भी फिर उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है, और आई थिंक यूजुअली सभी हस्बैंड्स को आता होगा, क्योंकि एक ही बाप के औलाद है ना ये लोग। इधर उधर भाई, जैसे बाप वैसा बेटा, हम यही बोलते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाती हूँ। ठीक है भाई, तुम निकालो गुस्सा। हालांकि चीज़ें वो टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल है, पर ठीक है, तुम निकालो, बोल दो जो भी तुम्हें बोलना है, या जो भी तुम्हें दरवाज़ा पटकना है, या जो भी करना है तुम करो। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, मे बी आधा घंटा, 50 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद जाके बस उस समय ये पूछती हूँ, जो आपने कहा या जो आपने किया, क्या वो वैलिड था? क्या वो सही था? या जो आपके रिएक्शंस निकले हैं, क्या वो सही थे? आप मुझे बताओ। जब वो उसको रिकॉल करता है अपनी सारी चीज़ें, जो उसने कही, जो उसने की, और जो उसने क्या रीज़न थे कि उसने ये चीज़ें कही हैं या की हैं, जब उस पर सोचता है, तब कभी कभार वो अपोलोजाइज भी करता है। वो समझता भी है कि हाँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो मैंने किया और किस वजह से किया वो भी गलत था। तो ये मेरा एक तरीका है जिसमें मैं उसके गुस्से को थोड़ा बहुत डील करना सोच समझ रही हूँ। और आगे कैसे करना है, आप लोग कैसे करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मदर के लिए एक बच्चे ग्रोइंग एज में, स्पेशली टीनेजर्स को डील करना बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। आप लोग कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी मदर्स हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बात करना चाहती हैं, कनेक्ट करना चाहती हैं। प्लीज़ अपने जो भी मन में थॉट्स हैं, जो विचार है आपके बच्चों के, प्लस माइनस जो भी पॉइंट्स हैं, आप बताइए। हो सकता है हम लोग एक ही नाव में सवार हैं, और अपने जो कुछ एक्सपीरियंस आपके मेरे काम आएंगे, या मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ थॉट्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो शायद आपके काम आए। तो इस जर्नी में साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बाय।